Hello everyone. Today we are studying chemical properties of nitrogen family. Now first we are discussing oxidation states and trends in chemical reactivity. तो अगर हम बात करें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन की तो वो होती है +3, -3 एंड +5. नाउ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स when we are moving down the group is decrease. Why? Because of size is increase and metallic character is also increase. metallic character जो है वो क्या है? the tendency to remove electron. +3 oxidation states. So when we are moving down the group, +3 oxidation states stability increase, while +5 oxidation states stability decrease because of inert pair effect. Then nitrogen also shows +1 oxidation state, +2 oxidation state and +3 oxidation states. These oxidation states show only when nitrogen react with oxygen. Okay, nitrogen never shows +5 oxidation states. Why? Because absence of d orbital. d orbital जो है वो absent होती है. Now nitrogen show all oxidation states from +1 to +4 tend to disproportion in acidic solution. एसिडिक सॉल्यूशन में जो है नाइट्रोजन डिसप्रोपोर्शन शो करेगा. जैसे 3HNO2 है. ओके, तो ये जो HNO2 है ये ऑक्सीडाइज भी होगा नाइट्रोजन इसमें और रिड्यूस भी होगा. यही है डिसप्रोपोर्शन. ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3. नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉस्फोरस की तो फॉस्फोरस शोज ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +5 एंड -3 tend to disproportion in acidic and as well as basic solution. Now nitrogen has unique tendency to form p-pi multiple bond, but the heavier element of this group do not form p-pi bond because their atomic orbital are so large they diffuse. They cannot have effective overlapping. Okay, जो नाइट्रोजन जो है वो छोटा एक ऑर्बिटल्स है, तो नाइट्रोजन के ऑर्बिटल क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं. जब ये ओवरलैप होते हैं तो यहाँ पे ये बॉन्ड्स बनाते हैं. ठीक है, तो ये p-pi बॉन्ड बनाते हैं. जबकि जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे जो एलिमेंट है ये p-pi बॉन्ड जो है फॉर्म नहीं करते हैं. ये बॉन्ड नहीं बनाते. क्यों? क्योंकि इनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है वो बड़ी होती है, जिसकी वजह से इनकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती. और ना इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने की वजह से ये p-pi बॉन्ड जो है वो फॉर्म नहीं कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट नाइट्रोजन शोज एनामोलस प्रॉपर्टी. तो ये जो नाइट्रोजन किसकी वजह से एनामोलस प्रॉपर्टी शो कर रहा है? बिकॉज ऑफ p-pi बॉन्ड. ओके, while other element does not form p-pi bond, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है डाई मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट भी करता है. डाई मॉलिक्यूल क्या है? N2. N नाइट्रोजन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड N. इसकी नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो 941.4 किलो जूल मोल इनवर्स, और इतनी एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत कम है. नाउ नाइट्रोजन इज एग्जिस्ट इन N triple bond N, while phosphorus exists in single bond, and nitrogen is exists in N2 form while phosphorus is P4. Okay, tetra molecule and nitrogen is diatomic molecule. तो phosphorus जो है, आर्सेनिक जो है, ये सारे जो हैं एंटीमनी, ये सब सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है. Now nitrogen single bond is weaker than phosphorus.
नाइट्रोजन की जो सिंगल बॉन्ड है ये वीकर है, वाइल फॉस्फोरस की जो सिंगल बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। वाई? बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ। नाइट्रोजन में जो बॉन्ड लेंथ है, इनमें नाइट्रोजन के अंदर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इन लोन पेयर की वजह से क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है। नाइट्रोजन इज डिफर फ्रॉम हिज ग्रुप ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल्स हैं सब सेल हैं और सेल हैं, ठीक है, और फॉस्फोरस में भी सेल हैं। तो अगर हम फॉस्फोरस की बात करें और नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन की जो साइज है वो स्मॉल है क्योंकि नंबर ऑफ सेल कम है, और फॉस्फोरस में नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है, इसीलिए इसकी साइज़ जो है छोटी है और फॉस्फोरस की साइज़ बड़ी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नाइट्रोजन में ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मोर है, वाइल इसमें नंबर ऑफ सबसेल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से फॉस्फोरस जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन में है और लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन फॉस्फोरस में, बिकॉज यहाँ पे जो सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए हमें हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए, जबकि फॉस्फोरस में हमें लेस चाहिए। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल जो है वो एब्सेंट है और फॉस्फोरस में डी ऑर्बिटल जो है ये प्रेजेंट है, ठीक। अनदर फैक्टर इफेक्ट ऑन नाइट्रोजन केमिस्ट्री इज दैट p pi d pi bond. Due to the absence of d orbital, nitrogen cannot form p pi d pi bond, while phosphorus and arsenic can form p pi d pi bond. Okay? तो जो p pi d pi bond फॉर्म करते हैं वो इस तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ पे R जो है वो अल्काइल ग्रुप है, ओके, और नाइट्रोजन जो है इस तरीके के कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन इस तरह के कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। नाइट्रोजन जो है कंपाउंड बनाता है वो होता है इस तरीके की नाइट्रोजन की चेन होती है N डबल बॉन्ड N, ठीक है, इसको एजाइड कहते हैं। नाउ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप नंबर 15। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑल एलिमेंट्स फॉर्म हाइड्राइड, ठीक है। तो वो किस टाइप के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, तो EH3 टाइप के हाइड्राइड कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और EH5 टाइप के भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं, बट नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म EH5 टाइप कंपाउंड बिकॉज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। हाउएवर द साइज इज इंक्रीज, ई की जो साइज है मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस जब डाउनवर्ड टू ग्रुप जाएंगे तो डी ऑर्बिटल जो है वो डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड डिक्रीज द रिएक्टिविटी, इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ग्रुप 15 react with hydrogen, it form hydride, okay, like NH3, PH3, ASH3, SBH3 and BiH3। अब इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो जैसे जैसे इनकी साइज़ बढ़ेगी इनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। अब बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ जो है वो अमोनिया की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी या बिस्मथ की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, तो नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी होगी, देन PHH3, देन ASH3, देन SBH3, और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ जो है वो है BiH3, ओके। अब बॉन्ड लेंथ जब बड़ी है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। अमोनिया में सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल कौन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है अमोनिया, ठीक है, और लेस स्टेबल कौन है, बिस्मथ, ओके। इसमें से थोड़ा सा हीट किया है, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया। अब जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो क्या कहते हैं इसको, रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, सबसे पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है NH3 एंड सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा
BiH3. Okay, SbH3 and then BiH3. तो BiH3 is good reducing agent. Now we are talk about melting point. melting point की बात करें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ओके, और ये सारे एलिमेंट्स के अंदर कौन से बॉन्डिंग है, तो इसमें है वैन डर वाल फोर्स. अब इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और वैन डर वाल फोर्स की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो चेंज हो जाएगा. मेल्टिंग पॉइंट में अब जो है सबसे वीक बॉन्ड होगा वो PH3, देन ASH3, SbH3, BiH3 और सबसे स्ट्रॉन्ग होगा NH3, क्योंकि NH3 की बॉन्डिंग जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट्स की, अब हम आ गए लिक्विड्स पे. तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो अमोनिया है NH3, इसमें क्या होता है, फ्लिपिंग होता है. फ्लिपिंग जो है अम्ब्रेला इन्वर्जन, जो नाइट्रोजन है तो वो 3 हाइड्रोजन से बंधे होते हैं और ये कभी ऊपर जाएगा, कभी ऊपर की तरफ हाइड्रोजन जाता है और कभी नीचे की तरफ. तो इसमें फ्लिपिंग होती रहती है जिसकी वजह से ये चेंज होगा. बाकी के ऑर्डर्स देखें हम तो वो ऑर्डर होते हैं बॉइलिंग पॉइंट के PH3, ASH3, NH3, then SbH3. Okay, now reactivity towards halogen. Group 15 react with halogen. It's from halide, EX3 trihalide, EX5 pentahalides. It form 2 types of compound, but nitrogen not form EX5 pentatype compound because absence of d orbital. Trihalide, group 15, all elements form trihalides like NF3, NCl3, NBr3 and Ni3. When we move down the group, covalent character decrease while ionic character is increase. Only trihalides of nitrogen is least stable. Why? Because of both nitrogen and halides both are highly electronegative atoms. Now NF3 is stable while all trihalides, ये जो trihalides है ये unstable है. Why NF3 is stable? Because both have similar size and both have similar electronegativity. Okay, now NCl3 और NBr3 जो है both are explosive, मतलब highly reactive compounds हैं, while Ni3 is stable in moist, मतलब Ni3 जो है वो भी एक्सप्लोजिव कंपाउंड है, रिएक्टिव कंपाउंड है, लेकिन स्टेबल रहेगा कब, जब वो मॉइस्ट नेचर में, मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में रहेगा तब. द ट्राईहेलाइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स आर स्टेबल. बाकी के सारे जो ट्राईहेलाइड्स वाले एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल हैं. ट्राईहेलाइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज इन वाटर. ट्राईहेलाइड्स जो कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ ट्राईहेलाइड्स होते हैं वो पार्शली डिजोल्व होते हैं वाटर्स के अंदर. तो जो पार्शली डिजोल्व होते हैं वो होते हैं SbCl3 एंड बिस्मथ Cl3. ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो पार्शली वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं. पेंटाहेलाइड्स. पेंटाहेलाइड्स में जो एलिमेंट्स आते हैं वो हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ. ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये पेंटाहेलाइड्स फॉर्म करते हैं. ग्रुप 15 के जो पेंटाहेलाइड्स है ये थर्मली लेस स्टेबल होते हैं देन ट्राईहेलाइड. ट्राईहेलाइड से लेस स्टेबल होते हैं. तो उनका रीज़न क्या है? ड्यू टू द साइज ऑफ हेलोजन. हेलोजन की साइज जो है इंक्रीज होती है तो स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होने लगती है. फिर स्टेरिक हिंड्रेंस भी जो है वो इंक्रीज होने लगता है. तो ये रीज़न है. नेक्स्ट रीज़न है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप. जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होने लगती है और +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होने लगती है.
ये होता है इनर्ट पेयर की इफेक्ट की वजह से। इसकी वजह से पेंटाहेलाइड जो है वो लेस स्टेबल है देन किसकी वजह से, ट्राईहेलाइड्स की वजह से। ट्राईहेलाइड जो है वो मोर स्टेबल है और पेंटाहेलाइड जो है वो लेस स्टेबल है। ओके, नेक्स्ट, पेंटाहेलाइड जो है वो बिहेव एज अ लेविस एडिस बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ये डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से इनका ये जो है लेविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। पेंटाहेलाइड इज थर्मली लेस स्टेबल एक्सेप्ट BiF5। BiF5 जो है वो स्टेबल है बिकॉज ऑफ टू रीज़न। फर्स्ट रीज़न है कि Bi जब बॉन्ड फॉर्म करता है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में करता है। तो इसके लिए हम दो एलिमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, पहला है फ्लोरीन और नेक्स्ट है ऑक्सीजन। अब जब हमें हैलाइड बनाना है तो हम प्रिफर करेंगे फ्लोरीन नॉट ऑक्सीजन। तो फर्स्ट रीज़न ये हुआ। सेकेंड रीज़न है कि Bi+5 जो है वो हाईली अनस्टेबल है। अब उसको स्टेबल करने के लिए हमें गुड रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। अब ये जो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है वो फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन जो है वो खुद गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए हम प्रिफर करेंगे फ्लोरीन को। तो ये दो रीज़न की वजह से BiF5 जो है ये स्टेबल कंपाउंड है। Reactivity towards oxygen. When group 15 react with oxygen, it forms two types of oxide, trioxide and pentoxide. अब जो हाई ऑक्सीडेशन वाले एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के, वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो मोर एसिडिक कंपाउंड बनाएंगे, वाइल लेस ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करेंगे तो लेस एसिडिक कंपाउंड बनाएंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप तो जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होगा। जैसे N2O5 जो है वो कैसा है, प्योरली एसिडिक है। और एंटीमनी और बिस्मुथ वाले ऑक्साइड्स के कंपाउंड जो है वो एम्फोटेरिक है, वाइल जो बिस्मथ का कंपाउंड है वो कैसा है, बेसिक है। ठीक है, तो जब अप टू डाउन जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल, व्हेन नाइट्रोजन फैमिली और ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्ट विथ मेटल्स इट्स फॉर्म नाइट्राइड, जिसको बाइनरी कंपाउंड है कहते हैं। नाउ ये जो कंपाउंड्स है उन कंपाउंड्स में जो मेटल्स है उन पे पॉजिटिव चार्ज होंगे और जो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं उन पे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगा। ओके, अब नाइट्रोजन जो फॉर्म करते हैं नाइट्राइड्स वो कुछ इस तरीके के नाइट्राइड्स होंगे, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड्स एंड मैग्नीशियम बिस्मुथाइड। ओके।